जो सवाल पूछे जा रहे थे मुनव्वर फारूकी से कि एक शो करने के बाद आप हवा में उड़ने लगे थे क्या? और कितनी माफी मांगेगा? बिल्कुल सही बोला करण कुंद्रा ने। और कितनी सॉरी बोलेगा यार? हो गई, इनफ ऑफ दिस। और ये तेरे साथ होना जरूरी था मुनव्वर। दोस्तों, बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले से पहले मुनावर को फिर से बेइज्जत किया गया, जिस पर मनु पंजाबी बिग बॉस पर भड़कते हुए नजर आए। मनु ने बिग बॉस के गंदे गेम प्ले पर बात की। मनु ने कहा कि फिनाले से पहले एक बार फिर मुनावर को गलत दिखाकर बिग बॉस मुनावर से ट्रॉफी लेना चाहते हैं। मनु ने आगे कहा कि कंटेस्टेंट को हट करके बिग बॉस जानबूझकर उनको गिल्ट में डालना चाहते हैं और उनसे माफी मंगवाना चाहते हैं। मनु ने कहा कि घर वाले भी बिग बॉस या जो उनसे शो में सवाल कर रहे हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको इस इंडस्ट्री में आगे काम करना है, इसीलिए वो अपनी गलती सिर झुकाकर मान रहे हैं। इस पर मनु ने आगे क्या कहा आप खुद देख लीजिए। ये क्यों हो रहा है बार बार पता है? इतने सारे प्रेस इंटरव्यूज, इतने सारे लोगों को बुलाना, लगातार कभी कोई गेस्ट आना, कभी कोई फ्रेंड आना, कभी फैमिलीज आना, फैमिलीज का मजाक उड़ाना, बाहर से लोगों को लेकर के आना। लगातार बिग बॉस रोज एक इंटरव्यू कर रहे हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे हैं, रोज इस तरह की चीजों को करने के पीछे रीजन पता है क्या है? किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ रही है, किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं और बिग बॉस को व्यापार मिल रहा है। खैर देखिए, ये तो शो का नेचर है, इसमें हम बोल भी क्या सकते हैं, क्योंकि ये सब लोग तो हंस के एक्सेप्ट और कर रहे हैं। थैंक यू दबांग सर, थैंक यू दबांग सर, आपने बहुत क्लियरिटी दी। थैंक यू बिग बॉस, आपने मेरे साथ ये किया। थैंक यू बिग बॉस, अगर आप नहीं होते तो क्या होता? क्योंकि अनटिल अनलेस जब तक आप अपने लिए इनिशिएट नहीं उठाएंगे, जब तक आपके चेहरे पर या आपके शब्दों में नहीं दिखेगा कि आप हर्ट हैं, तब तक आपको लोग लगातार तंग करते रहेंगे। एंड दिस इज इन योर रियल लाइफ ऑल्सो। ये एक रियलिटी शो है, ब्रूटल रियलिटी शो है, जहां पर हर चीज का फायदा उठाया जा रहा है। तो उसको रोकने के लिए आगे कौन बढ़ेगा? क्या आप और मैं? क्या सिर्फ आप और मैं बात करेंगे? कंटेस्टेंट्स को भी बात करनी पड़ेगी, कंटेस्टेंट्स को बोलना पड़ेगा कि इनफ इज इनफ। मगर वो लोग इस ट्रीटमेंट से खुश हो रहे हैं, क्योंकि वो फंस गए हैं, वो बंध गए हैं। उन्हें लगातार इसी इंडस्ट्री में काम करना है, उन्हें झेलना है इन सब चीजों को। इसके बाद मनु ने मुनावर पर जो फिनाले से पहले सवाल हुए उस पर बोला। मुनावर से नाजिला और उसके बेटे से रिलेटेड सवाल हुए। इस पर मनु काफी भड़के और मनु ने इसका रिप्लाई देते हुए ये कहा। जो सवाल पूछे जा रहे थे मुनव्वर फारूकी से कि एक शो करने के बाद आप हवा में उड़ने लगे थे क्या? आपके पैर उखड़ गए जमीन से? आप नाजिला को पोर्ट्रे करके क्या दिखाना चाह रहे थे दुनिया को? क्या आप एक अच्छे और सच्चे इंसान हो? कभी किसी रिश्ते के अंदर क्लियरिटी देने का सोचा है? क्या मुंह दिखाओगे बाहर जाकर अपने बच्चे को कि जब वो 5 साल का आपका बच्चा है, सारी चीजें देख रहा होगा, तो क्या बोलना चाहोगे उसको? क्लियरिटी नहीं देते हो किसी भी चीज को। आपको क्या लग रहा था कि पर्दा रह जाएगा आपकी सारी बातों के ऊपर, इसीलिए आप बेफिक्र होकर पहले घर में घूम रहे थे? क्या गेम है आपका? कुछ नहीं किया आपने इस गेम के अंदर। क्या क्या सोच करके आए थे इस शो के अंदर? ये सवाल है मुनव्वर फारूकी से पूछने के। चलो मैं पूछ करके देखता हूं, क्यों अप्रोच किया गया मुनव्वर फारूकी को? क्यों अप्रोच किया गया? फैंस लेकर के आएगा, बहुत सारी पब्लिक लेकर के आएगा, कंट्रोवर्शियल लड़का है, एक दो गलत स्टेटमेंट दे चुका है, लोग हेटर्स भी आएंगे उसके, और अंदर आने के बाद में अगर आयशा ने कुछ बोल दिया तो उसकी धज्जियां उड़ाएंगे हम। खैर देखो, मैं फिर एक बार आपको एक चीज कहना चाहता हूं, कामयाबी की सीढ़ी कभी भी आसान नहीं होती है, मेरी मम्मी अक्सर कहा करती थी। उसकी एक कीमत होती है जो हम सब लोगों को चुकानी होती। इसके बाद करण कुंद्रा, जो कि मुनावर के सपोर्टर बन के गए, उस पर मनु ने करण की तारीफ की। करण कुंद्रा ने जो मुनावर का हौसला बढ़ाया, उस पर मनु ने ये कहा। इससे पहले करण यार, करण कुंद्रा, तेरी बहुत जरूरत थी यार, जो तूने हक किया और बोला कि मुस्कुरा क्यों नहीं सकता। मुस्कुराने तो दो एटलीस्ट उसको। बेचारा डरा हुआ मुनव्वर कह रहा है, यार सर मैं हंसना नहीं चाह रहा सर, मैं एक्चुअली सर आपको ऐसा लग रहा होगा सर, मैं खुद महसूस कर रहा हूं सर, मैं गलत हंस रहा हूं। अबे ये तेरी ऐसी है, कौन छीन सकता है तुझसे? मत मुस्कुरा। और कितनी माफी मांगेगा? बिल्कुल सही बोला करण कुंद्रा ने। और कितनी सॉरी बोलेगा यार? हो गई, इनफ ऑफ दिस। और ये तेरे साथ होना जरूरी था मुनव्वर। ये भी सही बोला करण कुंद्रा ने, बिल्कुल सही बोला। एज और बड़ा भाई उसने परफेक्ट बोला कि ये भी बिल्कुल ठीक हुआ तेरे साथ, क्योंकि अब जाकर के उस बाहर दुनिया में तुझे सफाई देने की किसी को जरूरत नहीं है। चाहे कर्मा मान ले, चाहे कुदरत का करिश्मा मान ले, चाहे बिग बॉस की स्ट्रेटेजी मान ले, चाहे बिग बॉस और मेकर्स का किया हुआ मान ले, कि तेरे को यहीं पर
पूरी जनता दुनिया के सामने तूने अपनी माफी मांग ली एंड नाउ खत्म, और बोलने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आपके अकॉर्डिंग आज बिग बॉस की ट्रॉफी कौन लेके जाएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।